इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं शबनम, कोई बात नहीं। खैर, तो मैं इसीलिए तुम्हारे पास अपोलोजाइज करने के लिए चला आया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ बदल गया है। आयशा के अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, और अब एक नया परिवार। अब्बू ने तो कब बताया भी नहीं। शबनम, एक बार में अगर सर में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं ना, तो सर दर्द हो जाता है। बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी। मेरे ख्याल इसके साथ वन थिंग एट अ टाइम डील करते हैं, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि अंत में सब ठीक हो ही जाता है। ये भी ठीक हो जाएगा। आप सचमुच फरिश्ता हैं। आजकल के जमाने में कौन किसकी इतनी मदद करता है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शबनम, तुम्हें बुखार है? काफी तेज बुखार है। ये कि आई एम श्योर वो बीटी ने जो ठंडा पानी तुम्हारे सर पे डाल दिया, उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम एक काम करो, तुम बैठो। नहीं। बैठो बैठो बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी तबीयत कल से ही खराब थी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। शबनम, हमारे घर के लोगों की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है और हम लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। पता नहीं बीटी पे कौन सा भूत सवार हो गया था, क्यों किया उन्होंने जो किया। वो ऑल आई कैन से राइट नाउ, आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त कहीं जाना चाहिए। मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, आई विल बी अराउंड। मुझे एक बार आयशा से पूछना पड़ेगा। आयशा, बच्चा आजा। आयशा, तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। आयशा, बेटा देखो बच्चे, ऐसा है तुम्हारी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है उनको, और उन्हें हम दोनों इस तरीके से अकेले छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो हमें आज उनके पास रहना पड़ेगा उनका ख्याल रखने के लिए। तो अगर आज रात के लिए आप अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा मिस ना करो, तो हम दोनों यहीं रुक जाए। पापा साथ में है, बाजी साथ में है, तो फिर मिस नहीं करूंगी मैं मामा को। श्योर? गुड। तुम आराम करो, मैं फोन कर देता हूँ रोशनी को। आयशा, तुम मेरे लिए जाकर एक गिलास पानी लेके आओगी? हाँ जी। मैम, कोई बंटी आपसे मिलने आया है। बंटी? नहीं, रात को कौन मिलने आया? Are you mad? इतनी रात को मेरे घर आए हो? जाओ यहाँ से, कल बात करेंगे। ऐसे कैसे? जो वादा किया वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। क्या बकवास कर रहे हो? अरे आपने ही तो कहा था ना कि आप मुझे पैसे देंगी। जब हम नहीं भूले तो आप कैसे भूल सकती हैं? मानती है ना? प्लीज अभी यहाँ से जाओ, मेरे पति आ, कल पैसे दे दूंगी। ओके, जाओ यहाँ से। कौन आया था इतनी रात को? सब ठीक तो है? या यार, गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी है, एक आध बॉयफ्रेंड अगर मेरे हो गए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है। तुम खैरियत से हो ना? और हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो होना ही था मामू, पर अफसोस मुझे इस बात का है कि उस डीडी पटेल की बेटी रोशनी पटेल बच गई। खैर, बहुत जल्द मैं उस घर में वापस जाने की सुरंग ढूंढ ही लूंगी। माँ बेटी को क्या लगा कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगी, तो फिर वो शायद मुझे आज तक जानती नहीं है कि शबनम किस मिट्टी की बनी है। वैसे उस घर में जाने की एक सुरंग है, और वो सुरंग बनाने में वो बुढ़िया मेरी मदद करेगी। उस बुढ़िया के लक्षण देख लिए हैं मैं उसी के गुस्से को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी और उस डीडी पटेल के घर वापस पहुंच जाऊंगी। वो बुढ़िया मुझे जितनी चोट पहुंचाएगी, मैं उतना ही डीडी पटेल के घर के करीब पहुंचती जाऊंगी। डीडी पटेल अगर सांप है तो वो बुढ़िया सीढ़ी, और पासा फेंकूंगी मैं। Sir, I'm really very sorry. आप ये क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए। नमाज पढ़ते वक्त किसी को बीच से नहीं उठाते। नहीं, लेकिन पानी गिर गया था तो नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं घर की तरफ ही जा रही थी। आप चल रहे हैं तो? हाँ, चलो। अरे क्या हुआ? वो बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। क्या आप अपने हाथ का सहारा दे सकते हैं चलने के? हाँ, of course, sure. चलो। ये लड़की आग से खेल रही है। लोग तो शोलों से दामन को बचाते हैं, ये दामन में शोले भर लेना चाहती है। मैं जवाब देने के लिए ही आई हूं। वेल, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। सच्चाई यही है कि मेरे पति शिव पटेल बहुत बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने जो किया, जो हमें उनके बारे में अब पता चला, मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा मैं कहूं क्या। इतने सालों के बाद जब वो लौट कर आए तो मैं देख ही नहीं पाई कि उनके चेहरे के ऊपर एक और चेहरा था। वो जो मुखौटा था वो शायद मैं पहचान ही नहीं पाई। शिव पटेल कभी भी एक अच्छे पति नहीं बन पाए, ना अच्छे पिता, ना अच्छे भाई, ना अच्छे जमाई। वेल, सच्चाई है तो यही है कि ही वॉज अ लूजर। इसको अपने पिता का प्यार क्यों नहीं मिला? 20 साल तक ये बच्ची अपने पिता से अलग रही। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो वही प्यार किसी और औरत को, जिसके साथ उन्होंने और बच्चे, वेल, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ दैट इस सब के बावजूद जो हमारे साथ पास में हुआ, मैंने सब कुछ भुलाकर उन्हें एक्सेप्ट किया। इनिशियली एकदम शॉक लगा हम लोगों को, लेकिन हम सब ने सब कुछ भुलाकर उन्हें वापस एक्सेप्ट किया, अपनी फैमिली में, अपनी खुशियों में, अपनी शोहरत में। मैंने दोबारा उनसे शादी की, सिर्फ ये सोचकर कि रोशनी को अपना पिता वापस मिल जाए। खुशियां कुछ वक्त तक रही,
लेकिन फिर उनका खून हो गया, हम लोग फिर टूट गए। ऐसे लगता था कि शायद इस घर में खुशियां टिक ही नहीं सकती। लेकिन जो आज पता चला, जो झटका हमने अब फेस किया है, I have no words, क्योंकि मुझे सब कुछ झूठ लग रहा है। वो जो वक्त हम सबने एक साथ बिताए, मैंने और उन्होंने, हमारे परिवार ने, वो सब झूठ थे। What was the point of all that? शुरू में भी अगर मैं सोचूं तो वो आप सबको याद होगा, जब हम बच्चे होते हैं तो घर पर पेंट होता है, दौड़ रहे होते हैं, उंगलियों पर पेंट लग जाता है खेलते खेलते। बस मेरा और शिव का रिश्ता कुछ ऐसे सा ही था, कभी जम ही नहीं पाया, उंगलियों तक ही लगकर रह गया। ये ले छोटी आयशा, जल्दी से खा लो भाई, चाय भी पियो ऐसे साथ खा में। लो, गंदू बब्बू खा ले। क्विक क्विक क्विक। लो दीदी चाय। दीदी, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी जब तक ये कलमुही इस घर में है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं गुरुद्वारे में खा लूंगी। इस बात सी यू बीडी। दीदी, नहीं बीजी, इन्हें रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ये लंगर में खाना खाना चाहती हैं, अच्छी बात है, कभी कभी करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होता है। बीडी की वही प्रॉब्लम है, आप जितनी अटेंशन इनको देंगी उतनी बिगड़ती जाएंगी। शबनम मेरे ससुर जी की बेटी है, सौतेली सही, रोशनी की बहन है, और इस नाते कम से कम इतनी इज्जत इसको मिलनी चाहिए। और अगर बीडी ये बात नहीं समझ सकती तो इट्स हर प्रॉब्लम। सासू माम का और रोशनी का समझ में आता है, लेकिन इन्हें किस बात की खुजली है भाई? हम लोग तो कम से कम ऑब्जेक्टिवली सोच सकते हैं। सैम, कहाँ है तुम्हारा वो कनाडा वाला लड़का? ये क्या जगह है? वो दादी ये रहा। हरी बना लीजिए। माई सेल्फ बंटी शर्मा। बुआ दादी, ये है कनेडियन लड़का, कैसा है? सैम, ये कनाडा से आया है? हाँ जी आंटी जी, मैं कनाडा से तो आया हूँ। वो देखो जी, मेरा कनाडा सलून। और आप? सैम, ये नमूना करेगा कृतिका से शादी, मनूस मरे हजार। अगर ये हाँ भी कर देता है तो कृतिका कैसे मानेगी? बुआ दादी, आप भी कृतिका कौन सी होर की पड़ी? मैनेज कर लेगा ये, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट है जो। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या कर रहा है ये? एक्सक्यूज मी जी, आप उधर जाएंगे? आंटी जी, ये देखिए, ये है पानी और ये है दूध। इसी तरह आप इसे समझ लीजिए, ये है सलमान खान और ये है शाहरुख खान। इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं इसको इसमें मिक्स कर दूं, ये अब बताइए कि सलमान खान कौन और शाहरुख खान कौन? चलिए अब ये छोड़िए, कंफ्यूज होगी ना। अब अगर मैं इसको इसमें मिक्स कर दूं तो बताइए ये क्या बना? पतला दूध। आंटी जी, अब यहाँ मात खा गई। इधर आ, पकड़ो। आंटी जी, इन दोनों के मिक्सचर से बना बंटी शर्मा। ये क्या है सिद्धार्थ? क्या क्या? ये कहां से आ गया यार?
वो शबनम लड़खड़ा के नीचे गिर गई थी तो उसकी लिपस्टिक का निशान शायद यहाँ। क्या सोच रही हो? अरे माता, शक मत करो मुझ पे। तुम्हारी मॉम का न्यूज आ रहा था, वो अपसेट हो गई, फिसल के नीचे गिर गई और उसके लिपस्टिक का निशान मेरे जैकेट पे आ गया। इतनी सी बात है, दिमाग के घोड़े मत उड़ाओ। सिद्धार्थ रहने दो। मतलब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं शबनम को अपनी जिंदगी में लेकर आऊं, स्कूल में लेकर आऊं। रियली? 2 दिन हुए नहीं उस लड़की को आए हुए, मेरी मॉम का जीना हराम कर दिया, हमारी पूरी जिंदगी में तूफान लेकर आ गई और पूरी रात तुम्हें और आयशा को मुझसे दूर रखा, उसके बाद भी तुम चाहते हो। हेलो, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरे चाहने की बात नहीं है ये। और मैं वहां पे कोई अपनी मर्जी से नहीं रुका था रोशनी। आयशा अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसकी तबीयत खराब थी और हमारी महासमझदार बीड़ी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। तो मेरी कुछ तो जिम्मेदारी बनती कि नहीं? खैर रोशनी, जिस तरह तुम आयशा के लिए महसूस करती हो एक माँ की तरह, वैसे वो उसकी बड़ी बहन है, उसकी भी फीलिंग्स होंगी कि नहीं होंगी? अब क्या करूं, उन दोनों को अलग कर दूं मैं? कुछ दिनों की बात है, शबनम ने वापस दुबई चले जाना। मैंने सोचा नवरात्रि के टाइम पे ओपनिंग है, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट इन योर हैंड्स, तुम्हारी मदद हो जाएगी। शबनम, चलो इट्स ऑल गुड। मैंने रोशनी से बात कर ली है, शी इज ओके विद इट। अब बस मन लगा के काम करना, खूब मेहनत से। चलता हूं। कितने जतन कर रहे हो जीजू दोनों बहनों को मिलाने के, पर इस मिलने मिलाने के चक्कर में सबसे पहले तुम्हारा ही बदला कटेगा। हेलो मामू, मुझे अपनी प्यारी बहन के स्कूल में दाखिला मिल गया। ये लोग कुछ बड़ा जलसा प्लान कर रहे हैं नवरात्रों के लिए। अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने सोचा। जिस तरह इन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी इनसे इनका सब कुछ छीन लूंगी। और इसमें मेरी मदद करेगा हमारा तो इनका जमाई सिद्धार्थ खुराना। शबनम, मैंने कहा ना सिट से दूर रह, बहुत ही शातिर है वो। मैंने कल भी तुझे देखा था उसके साथ। जिस तरह से तू उसके साथ खेल रही है ना, बहुत ही हल्के मिले रही है तू उसे। दूर रह। आप अच्छा मामू, मैं फोन रखती हूँ, लगता है रोशनी आ रही है। बहुत हल्के में ले रहे हैं मामू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि जाने से पहले मैं इनसे माफी मांग लूं। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। किससे? बीड़ी से? वो तो यहाँ है नहीं, शायद बाहर गई हुई। अच्छा ठीक है। I'll have to take this. Hello? हाँ, yeah, I'm at home. चौबीस घंटे के अंदर मैं तुम्हारे घर में वापस होंगी दीदी, ये मेरा वादा है। तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली, तैयार हो जाओ। मुना, दुर्गा का टिफिन पैक हो गया ना, ऑफिस भिजवाना है। ओके जी बड़ी माँ, कर रही हूँ। मुना, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बता तू। बड़ी माँ आप ही बताइए कि मैं कैसे बिहेव करूं। अब क्या हैसियत रह गई हमारी इस घर में? दुर्गा भाभी यही चाहती ना कि मैं और केसर यहाँ पे नौकर बनकर रहे। कभी नहीं। आपको पता है बड़ी माँ, आज दुर्गा भाभी फिर से डीडी बन गई। आज उन्होंने फिर एहसास दिला दिया कि उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है इस घर में रखकर। ऐसी बात नहीं है मुना, तो दुर्गा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो तुम दोनों को कितना प्यार करती है। हाँ, अपना परिवार ही मानती है। आज घर में सब कैसा चल रहा है, इसलिए वो अपसेट है। बड़ी माँ रहने दीजिए ना। जहाँ तक मैंने दुर्गा भाभी को समझा है ना, वो बिना सोचे समझे तो सांस भी नहीं लेती।
मैं जानती हूँ कि जो शिव भैया ने किया वो गलत किया, बहुत गलत किया, मगर पूरा सच तो कोई नहीं जानता ना। तो उसके बावजूद दीदी ने बिना सोचे समझे मेरे शिव भैया की अस्थियां तो क्या गलत किया मोना उसने? दीदी, डू यू नो दीदी इज गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ, तुम्हारे भाई की वजह से। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, लोग इतनी उंगलियां उठा रहे हैं उस पर। She doesn't know how to behave, क्या करे वो? दीदी, सच कहूं मोना तो तुम्हारा भाई एक अय्याश था। अच्छा हुआ कि वो मर गया, वो इसी काबिल था। उसे जीने का कोई हक नहीं है। माफ कीजिएगा बड़ी माँ, आप इनकी बकवास शायद बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। वो हुआ बंटी मनूस मरे आजाद। कृतिका को बाहर निकालने का प्लान काम नहीं कर रहा है, ऊपर से इस शबनम को मेरे सर पे लाके बिठा दिया है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन दोनों को बाहर निकालूं इस घर से। एक तो वैसे ही धूप में खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए। ये क्या चुभ रहा है मेरे? इस मैगजीन ने मुझे उस डीडी पटेल को भी सड़क पे लाने का आइडिया दे दिया है। दीदी अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना। अब देख मेरा खेल। तेरे मुंह पर अगर मैंने कालिख नहीं पुतवाई ना तो मेरा नाम बदल देना। महिला संगठन। पापा 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 मुझे मम्मा के साथ पीछे बैठना है। मम्मा को मैं एक गेम सिखाऊंगी, इसलिए मुझे पीछे बैठना है। प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे पीछे बैठना है, प्लीज पापा। चल मम्मा मम्मा आपको भी मेरे साथ बैठना है। दीदी भी आपको गेम सिखाएगी, मैं भी आपको गेम सिखाऊंगी। प्लीज मेरे साथ भी आप बैठ जाओ ना पीछे प्लीज। चलो भाई। ओके। वन करो, 2 2 4 5। दीदी अब आगे ही बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। मम्मा को गेम सिखा दूंगी। कोई बात नहीं, अब वहाँ चले जाओ, मैं सिखा दूंगी। शबनम तुम एक काम करो, आगे ही बैठ जाओ। One
ये इसे इसमें डालना है। लो। अरे आवाजें कहाँ आ रही है? कैसी आवाजें आ रही है? क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? क्यों चिल्ला रही थी? हाँ? वो कुछ नहीं, मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे डंडे से मारा। डंडे से मारा? हाँ। अरे यहाँ पे तो हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब कृतिका, वो शायद हो सकता है कि मेरा वहम है। तुम बैठो और ना पानी पी। पानी पी पुत्र। हाँ? ज्यादा सोचते नहीं है, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। आराम कर, सोने की कोशिश कर। हाँ चल, गुड नाइट। चल हाँ? गुड नाइट। हाँ चल पुत्र। बुढ़िया पूरी कोशिश कर रही है मुझे इस घर से निकालने की, और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उस दीदी के घर में वापस चली जाऊँ। एक बार उस दीदी के घर में वापस पहुंच गई, सही समय आने पर मैं इस बुढ़िया को इतने डंडे पड़वाऊंगी, मेरा नाम भी शबनम है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।